So we are beginning with number system only, and we are going to learn very important concept on number system, that is factorials. So let's learn the concept and how to apply it in simpler problems. Then we will have practice sessions also available, wherein you will be finding even difficult problems we have solved, and that too in the easiest way by applying the same concept that we are going to learn today. सो फैक्टोरियल होता क्या है बताइए। फैक्टोरियल होता क्या है पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल, राइट। फैक्टोरियल का हम सिंबल मैथमेटिकली ऐसे देते हैं और ऐसे। सो इसका मतलब होता है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स नंबर्स अप टू दैट नंबर। यहाँ दैट क्या है? दैट वर्ड जिसका फैक्टोरियल निकालना है। Say I need 3 factorial. So I'll multiply all the natural numbers up to that number 3. ठीक है, 2 factorial. I'll have 1 into 2, 2. 1 factorial, 1 एक लेता है, 4 factorial. 1 into 2 into 3 into 4, that is 24. 5 factorial, 1 into 2 into 3 into 4 into 5. So 120 and so on. ठीक है। फैक्टोरियल्स में एक एक्सेप्शन है, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। हम लोग यहाँ प्रूफ नहीं सीख रहे हैं क्यों होगा कैसे होगा, बट सिंपली अंडरस्टैंडिंग फैक्टोरियल के प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं आपके एग्जाम में और हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो आई होप ये आपको क्लियर है फैक्टोरियल होता क्या है ना। आपको क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, find the number of zeros in let's say 22 factorial, कुछ ऐसे दे दिया। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन। नाउ ध्यान से समझोगे, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जीरोस की जब बात होती है तो जीरोस का मतलब क्या है? हमें इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है नंबर ऑफ टेंस कि 22 फैक्टोरियल में कितने 10 है। बिकॉज अगर मैं बोलूं कि लेट्स से यू हैव अ नंबर 7, 7 में एक जीरो लाना है, यू विल मल्टीप्लाई बाय 10 एंड यू विल गेट 1 0, 70। अगर मैं बोलूं आई नीड 2 zeros in 7, so I need 2 zeros to be multiplied, that is 2 tens, and see you have got 2 zeros, and the process continues. So the number of tens available in a number is number of zeros also. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टेंस, कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ या नंबर ऑफ टेंस बताओ। जीरोस प्राइमरली एट द एंड हम बोलते हैं, अदरवाइज क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर आ गया 7 फैक्टोरियल तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 5040 होती है। अब आप नंबर ऑफ जीरो से पूछे तो वन आंसर गलत हो जाएगा 2, बट क्वेश्चन पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ या एंड इन 20, एंड ऑफ 22 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे। नाउ टेंस निकालना है। अब 10 निकालने के पीछे क्या रीजन है? जीरो चाहिए है ना, ये लॉजिक है। अभी ध्यान से थोड़ा सा इसको देखो कि 10 का मतलब क्या होता है। मैं बोलूंगा क्या 1 फैक्टोरियल में 10 है? नो। 2 फैक्टोरियल में 10 है? नहीं है। 3 फैक्टोरियल में नहीं है? नहीं है, क्योंकि एक 10 बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक 10 बनाने के लिए 5 और 2 चाहिए होता है। एक 5 और एक 2 मिला के 10 बनता है। तो जब तक 5 नहीं मिलेगा तब तक 10 तो बन ही नहीं सकता। और 5 सबसे पहली बार कहाँ मिला? 5 फैक्टोरियल में। 5 फैक्टोरियल के बाद ही हमें राइट 5 मिला है। ये देखो एक 5 मिला है, तो 5 मिल गया। अब मुझे 2 ढूंढना है। 2 देखो बहुत सारे, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो हमारे पास 3 2 थे। मैं कोई भी एक 2 को इससे कंबाइन कराऊंगा और एक 10 ले लूंगा, राइट। तो देर इज 1 0। अंडरस्टूड? सो डिपेंडेंसी आई कैन से द नंबर ऑफ 10 का डिपेंडेंसी इज नॉट ऑन 2 बट ऑन 5 इन एनी फैक्टोरियल। अगर किसी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो आपको नंबर ऑफ 5 पता करना होगा, क्योंकि आपको पता है अगर उतने 5 हैं तो 2 तो मिल जाएगा और 10 बन जाएंगे, और जितने 10 मिलेंगे उतने ही जीरो मिलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो आप चेक करोगे अगर 9 फैक्टोरियल तक तो भी आपको एक ही जीरो मिलेगा। रीजन, यू हैव ओनली 1 5 अवेलेबल। 2 बहुत सारे हैं, आप चेक करो 2 बहुत सारे, 5 इज ओनली 1। 2 तो बहुत सारे हैं। 2 देखो, एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 3 एक 4, 4 और 3 यहाँ 7, देयर आर 7 2s बट ओनली 1 5।
ठीक है, सो डिपेंडेंसी इज ऑन 5। तो मैं वापस आ रहा हूँ, आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर मैं बोलूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 22 फैक्टोरियल, इज सेम क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टेंस, और इज सेम क्वेश्चन एज फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 5 और 10, या तो 5 बोले या 10 बोले, एक ही बात है इन 22 फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर। या तो बोल दे फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन 22 फैक्टोरियल, सेम थिंग। फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन 22 फैक्टोरियल, सेम थिंग। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 22 फैक्टोरियल, सेम थिंग। सो ये तीन क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपका आंसर सेम आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सोल्यूशन ऑफ इट। तो सोल्यूशन के लिए हम दो मेथड देख रहे हैं, ट्रेडिशनल देख रहे हैं, फिर हम शॉर्टेस्ट कट देखेंगे। ट्रेडिशनल की बात करें तो 22 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, आपको सारे नंबर मल्टीप्लाई करने होंगे। मैं लिख दे रहा हूं बिकॉज आई जस्ट वांट टू शो यू राइट द एलाबोरेशन ऑफ इट so that you will not get confused. We can do it in 3 seconds. This question is as fast as we can, I mean, write in 3 seconds only. ठीक है, तो देखो अभी फिलहाल हम कॉन्सेप्ट मेथड ही सीख रहे हैं। अभी ये 3 सेकंड मेथड नहीं है, आई शो यू राइट आफ्टर दिस। सो इसमें 5 चुनो, कितने 5 है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ 5 दैट यू हैव। आई गॉट 1। 10 में एक 5 मिलेगा, आई गॉट 1 हियर। एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, आई गॉट अनदर हियर 15 में। और किसी में है 5, देख लो, नहीं है। आई गॉट 1 मोर हियर। सो टोटल 1 2 3 4, जस्ट 4। देयर बी 4 जीरोस। आप अगर कैलकुलेटर वगैरह लेके कैलकुलेट करोगे सबको मल्टीप्लाई करके, आप चेक करना एंड में 4 ही जीरो आएंगे। टूज बहुत है, हमें उसके लिए नहीं सोचना, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सिंस दिस इज क्लियर, लेट अस हैव अ लुक at the shortest cut method also. The shortest cut says 22 फैक्टोरियल में हमें नंबर ऑफ 5 चाहिए। सो आप इसको डिवाइड कर दो। 22 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको 5 चाहिए क्योंकि 10 की डिपेंडेंसी 5 पे है। तो 5 से आप डिवाइड करोगे, आप कोसेंट यहाँ लिखोगे, जैसे 5 4 जाइए, देखो आई शो यू हियर। 5 4 जा 22। आप कोसेंट को यहाँ पे लिखोगे, रिमाइंडर को इग्नोर। दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। नाउ 5 से अब और डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 zeros are 0, so I don't need to divide it anymore, and this becomes our answer 4. See, at one go. So बिना paper pen use किए, do you need a pen paper to solve this? Of course no. You can just look at the question, 22 5 4 are 20, over. But now let me take another question. Find number of zeros in, let's say, 283 factorial, right? Now here you, of course, you cannot do directly, like mentally। आप mentally इसको भी कर सकते हो if you are very good with tables, right? अगर आपको पता है कि ऑलरेडी ये कितनी बार में जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो, राइट, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। जैसे देखो, आई कैन डेफिनेटली डू इट मेंटली, बट विद अ लिटिल प्रैक्टिस, अ लिटिल बिट गुड विथ कैलकुलेशन, यू कैन डू। तो 5 से करो, 5 5 जा 25, 3 3 5 6 जा, so 56 is quotient, 3 remainder that you need to ignore. You can divide the same way if you cannot do it mentally. Now 5 से फिर से 11 5 जा 55, 1 remainder ignore. 5 से फिर 2 जा 10, 1 remainder ignore. And now what you need to do, you need to add this all quotients obtained. Add the quotients, right? That is 56 plus 11 plus 2. How much? 69. So there'll be 69 zeros at the end of 283 factorial. I hope this is clear. This is the fastest method anybody can think of. Fastest method, right? The same operation is done by many people in many ways. We don't need to do that. कुछ लोग अलग अलग करते हैं, कैसे 5 से कर दिया 280